सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। नरमतली बैठ निरख चरण को, देख चकलाई चित्त दे। नरम तली अति उज्जवल, रूह तेरा सुख दायक ये। जोत देखी चरण नख की, जाय लगी आसमाना। चीर चली सब जोत को, कोई ना इनके माना। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 21 चौपे नंबर 112 चल रहा है, नहीं 212 चल रहा है। और 213 नंबर चौपाई में है, तेज कोई न सहे सके, बिना अरश रूह मोमिना। तेजे उड़े पर्दा अंधेरी, ए सहे बक्का अरश तना। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ है। हर प्रकार से अपने हृदय को श्रृंगार करना है। राजी महाराज तो हमें मदद दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि परम धाम से बिछड़ी हुई आत्माओं के हृदय अंतस्करण में संसार का ये घर बना के बैठे हैं और अपने हृदय को सुंदर बना रहे हैं। लेकिन हृदय को सुंदर बना रहे हैं, लेकिन कैसे? संसार का ही गतिविधि को बार करके। जबकि राज्य महाराज चाहते हैं अंदर दिल में परम धाम भरना है। अंदर नए निर्मल, फिर नए बाहर। जैसा बाहर होता है वैसे हुए दिल, तो देखने पियो न्यारा नहीं, माए रहे हिलमिल। दिल की साधना क्या है? दिल का साधना है धनी को याद करना, धनी को कभी नहीं भूलना। नहीं भूलने का कैसे संभव करें? उनकी लीला को याद करना, उनकी लीला को अनुकरण करना, उनका स्वरूप को चिंतन करना। तो स्वरूप श्रृंगार को चिंतन करते हुए तेज कोई ना सह सके, तो धनी के चरण में ध्यान पहुंचा। बिना अरश रूह मोमिना, उस अरश धाम के धनी के चरण में जो प्रकाश है, नाखून में जो प्रकाश है, वहाँ जो प्रेम का प्रकाश है, वहाँ जो ज्ञान का प्रकाश है, वहाँ जो एक दिल्ली का प्रकाश है, वो वहीं के वासी ब्रह्मात्मा ही सहन कर सकते हैं। बिना अरश रूह मोमिन, तेज कोई ना सह सके। इतनी सारा प्रेम का तेज है कि बाकी जीव तो वहां सहन कर ही नहीं सकता है। जैसे पानी का जानवर पानी में नहीं मरता है, लेकिन जो जल थलचर है, जो जमीन के, उसको पानी में डाल दोगे तो वो मर सकता है। और ठीक उल्टा, पानी के जानवर को जमीन में ले आओ तो फिर वो मर जाता है। जैसे उदाहरण मछली को पानी में ही शोभा है और पानी उसका जीवन है। ऐसे ही ब्रह्मात्माओं का खुराक के लिए राज्य का श्रृंगार ही उसका जीवन है।
ब्रह्मात्मा बोलना और राज्य के स्वरूप श्रृंगार बिना संसार में रहना, ये तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। इसीलिए तो संसार में 3 सृष्टि की बात धनी ने शुरू में ही कह दिया है। तेज कोई ना सह सके। पानी का लहर जो है, पानी का बहाव, पानी का जो शक्ति है वो मछली शान कर सकती है। उतना तो हमारे दिमाग में है ना, समझ आएगी नहीं। यहाँ पर मछली और पानी का संबंध है। हम कितने ज्ञानी हैं। मछली और पानी, आहा, पानी के बिना मछली जी नहीं सकती हो, याद है ना। ऐसे ही 3 सृष्टि में ब्रह्मात्मा जो शब्द है, वो ब्रह्मात्मा परात्म जो है, वो धनी के नाम गाम धाम अपने घर के बिना संसार में पता चलने के बाद रह नहीं सकते। मछली पानी भी ना रह नहीं सकते, तो दिमाग में है। वही जगह में अब डालना होगा। आपके समझ के जिस गहराई में आप पानी और मछली के विषय में जो ज्ञान है, आपने करके भी देखा है, करके देख लो भी। पानी से निकालो मछली को और सूखा जमीन में रखो, कितने देर रह सकती है। उसी जगह में हम अपने ध्यान से, चिंतन से अपने आप को वहीं रख करके देखना होगा कि मैं ब्रह्मात्मा तो हूँ, बोल तो रहा हूँ, लेकिन मैं धनी के बिना ऐसे ही छटपटाहट है मेरे अंदर। हाँ, अगर ये छटपटाहट नहीं है तो मैं, मेरा रंग रूप असली हीरे नहीं है, बस पॉलिश लगाया हुआ आईना है, असली हीरा नहीं। इस तरह से अपने आप को देखना होगा। तेजे उड़े पर्दा अंधेरी। हाँ, ब्रह्मात्माओं के ऊपर परामर्शी तो है, वो तो हम ज्ञान है, हमें बोले ही पहले से ज्ञान है हमारे हृदय में कि पर्दा के विषय में कहा है, प्रकटवाणी में भी कहा था, तेज तारतम ज्योत प्रकाश करूं अंधेरी सबको नाश। पट आड़ा अंतर करके प्रकटवाणी में समझाया। पर्दा तो है, हाँ, जीव के ऊपर का पर्दा और ईश्वरी के ऊपर पर्दा, ब्रह्म सृष्टि के ऊपर जो पर्दा है। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर जो पर्दा है उसको कहा है, जैसे अग्नि की चिंगारी है, उसको राख ने ढका हुआ है, बस उतना ही है। अंदर में तेज है लेकिन राख ने ढका हुआ। उसको 1-2 बार जोर से फूंकने से राख उड़ जाए तो चिंगारी आता है, उसका दर्शन हो जाता है ना। ऐसे ही बोल रहे हैं यहाँ पर, राज्य के चरण के वर्णन से, श्रृंगार के वर्णन से, राज्य के परम धाम के श्रृंगार का वर्णन से, उस तेज से, उस जो राज्य के चरण का तेज प्रेम, राज्य के आभूषण का तेज प्रेम, राज्य के बोली चाली जो जितने भी राज्य की लीलाएं हैं वो सब प्रेम है। उस तेज से, उस प्रेम से उड़े पर्दा अंधेरी। ब्रह्मात्मा में लगा हुआ फरामसी को पर्दा उड़ेगा, इसीलिए ये तारतम वाणी दी गई है। इसलिए ये ब्रह्म धाम का जो ज्ञान का, आज्ञा का जो हुकूमत है, ये सहे बक्का अरशताना, इस यानी का ज्ञान का तलवार का जो प्रहार है, ये ब्रह्मात्मा ही शान कर सकते हैं। ये सहे बक्का अरशतन, परात्म के तन में
परात्म के तन में अगर उस शरीर में अपने आप को पाए तो धनी का जो श्रृंगार में जो चमक दिखाई दे रहा है वो शान होगा। अरस तन किए बैठक 214 नंबर चौपाई का अरस तना की ए बैठक। तो अरस के मूल मिलावा दिव्य परम धाम हर सामग्री ये वहीं का बैठक है। अरस तन की ये बैठक, ये जो मूल मिलावा का बैठक है ये परात्मा का बैठक है। तो प्रकाश वही है, उसी समझ में वो प्रकाश शान कर सकेंगे। और ऐसा तना की ये बैठक, जैसे हम नींद में चले जाते हैं सपना में कोई बात कर रहा हो, आप मान लीजिए सपना में चेतन भी है, सपना में साथी भी है, सपना में हर चीज है, सपना में कोई कमी है ही नहीं, सब है, बातचीत करने वाले साथी है, दोस्त है, सब है। लेकिन जब तक सपना देखे तब तक कौन बोल सकता है कि ये तुम्हारा साथी सब धोखेदार है, ये है, वह है, नाशवंत है? कौन कौन बता दे तो भी समझने वाला बुद्धि थोड़ी है वहां पर। लेकिन जगने पर पता चलता है, अरे सब उड़ गया। तो हम इतने तो होश में है ना अभी, अपने सपना का तो साक्षी है ना, अपने सपना का भी हम खुद साक्षी हैं, हम जागृत का भी खुद साक्षी है कि नहीं? हम सपना देखते समय का जागृत भूला हुआ भी हमारे पास ज्ञान है, और जागृत में रहते समय सपना नहीं है इसका भी हम साक्षी हैं। ऐसे तारतम्य वाणी द्वारा हम अपने परात्म को देखें। जैसे सोया हुआ व्यक्ति अपने परात्म सोया हुआ शरीर नहीं दिखता, न वो पलंग दिखता, न घर दिखता, कुछ नहीं दिखता, वो सपना में रहता है। ऐसे वेद शास्त्र पढ़ने वाले सपना के खेल के इष्ट को देख रहे हैं, लेकिन अक्षर के द्वारा खेल बना हुआ अक्षर का सपना का स्वरूप नहीं देखते हैं। अक्षर का सपना का स्वरूप देखते हैं, अक्षर का स्वरूप नहीं देखते हैं, बिना तारतम खाली शास्त्र से। और अक्षर को भी नहीं देखते और अक्षरातीत को भी नहीं देखते। इसीलिए धनी जबानी में एक जगह कहते हैं, जैसे खड़े जाहिर होए ऐसे देखे इन इलम करके चौपाई आती। जैसे जायरा खड़े हुए, जैसे प्रत्यक्ष हम खड़े होते हैं, आमने सामने देखते हैं, ऐसे ही देखे इन इलम बोले। ये तारतम ज्ञान इस तरह से परमदम देखो, परातम देखो, साक्षात देखो। कहने का मतलब सोया हुआ शरीर सपना देखता है तो उधर ही भूल जाता है, लेकिन आप जागने के बाद तो पक्का था ना, जागने के बाद तो आपको सोया हुआ शरीर पता चल गया, वो खड़ा भी है, चलता भी है। ऐसे ही तारतम ज्ञान द्वारा हम आत्मा को, परात्म को ऐसे जगाएं कि अरस तन की यही बैठक, ये जिस बैठक की बात हो रही है, मूल मिलाव का बैठक, जिस सिंहासन की बात हो रही है, वो सिंहासन जिस स्वरूप की बात हो रही है, वो राजी महाराज का स्वरूप, श्यामा जी महाराज का स्वरूप, अपने परात्म का स्वरूप। इस तरह से हम क्या करें, अरस तन की बैठक करके पक्का करें। मतलब ये ज्योति के सिंचल, ये तो धाम का परातम परम धाम, वहाँ का हर चीज तो ऐसा लगता है, ऐसा है कि ज्योति की सिंचल, वो तो प्रकाश से ही सिंचन किया हो, प्रेम से ही सिंचन किया हो।
अद्वैत भावना से सिंचन किया, ऐसा है वो। ये तो ज्योत ही के से चला। ये और वहां तना सब आवश्यक है, ये और वहां भी आवश्यक है, इनके तन भी आवश्यक है। सोया हुआ शरीर सपना में गया, उसको बताया, ओए तुम्हारा जागृत का स्वरूप तो जागृति जागृत है, इस तरह से कोई सपना में मुझे बता दे। हमें विश्वास नहीं लगना वो अलग बात है, लेकिन समझाने वाला सही समझा रहा है। तुम्हारा सपना का स्वरूप सही सही सोया हुआ है, वही करके कोई बता दे हमारा कान में आकर के, उस बता तो सही रहा है। ऐसे ही श्रीराज जी महाराज के सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर अनंत शरीर हुआ। इन सब का शरीर का केंद्र बिंदु नारायण, सपना का जीव का ईश्वर। बस उसको यहीं छोड़ दीजिए आप, जैसे आपने अपना सपना का स्वरूप छोड़ दिया। उसके बाद जागृत में हम उठते हैं। ऐसे आप तारतम द्वारा, ये तो उदाहरण है, तारतम द्वारा अपने जागृत शरीर को देखें, जागृत स्वरूप को देखें। आहा, और वहां तन है, सब अरसक है। इनो नजरों रहे ना खेल, वाह, खत्म कर दिए। आपका नजर अगर वहां पर परात्म में पहुंच गया, और परात्म के आंखों को अगर आप देखें, इनो नजरों, अगर हमारी परात्म में अपने आंख का दर्शन हो गया तो रहे ना खेल, खेल नहीं रहेगा। आप जगने के बाद थोड़ी ना खेल सपना होता है, नहीं होता है ना। हो ऐसे ही जगने के बाद सपना होता है, कंटिन्यू होता है, नहीं होता है। ये तो पक्का है, हाँ पक्का है। बस इंद्रावती आत्मा कहती है, इनो नजरों, जिन जिन आत्माओं को परात्म का दर्शन हुआ, नारायण खेल, संसार खेल नहीं रहता है। मतलब संसार उसको आकर्षण नहीं कर सकता है, संसार का खेल उनको नहीं भुला सकता है। संसार का खेल कैसा है? संसार बोलने से क्या है? संसार बोलने से क्या होता है? काम है, क्रोध है, लोभ है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, स्मान है, सम्मान है, ये है, वो है, यही तो है। डर है, भय है, धन है तो खुशी के साथ खो जाने का डर है, मान है, सम्मान है, लेकिन बेइज्जती भी लटका हुआ है, हरदम भय रहता है। यही तो खेल है। बोले कि ये अरवा तन सब आवश्यक है। अगर आप परात्म के चिंतन करोगे तो वहां इनो नजरों रहे ना खेल। अगर सही में आपका नजर परात्म में है तो फिर इन सब का खेल के नाटक इन परात्म के अंतस्करण में नहीं है, वो था ही नहीं। यही जगह मैं कहता हूँ, मिश्री बोलने से आपके हृदय में फिटकरी का स्थान नहीं होता है। एक बार मिश्री बोल दिए, लेकिन आपको फिटकरी के भी ज्ञान हो तो यहाँ फिटकरी है और यहाँ मिश्री है। आप दिमाग के कोने कोने में ढूंढिए अपने ध्यान साधना में, मिश्री के अंदर फिटकरी, मिश्री के अंदर फिटकरी, हो ही नहीं सकता। आपका दिमाग क्लियर है ना इसमें? मिश्री के अंदर नमक दिखता है? नहीं, हम लोग जन्म लेने से पहला था होगा, हम मरने के बाद रहेगा, ऐसा होता है? इस विषय में आप मरने के बाद, संसार छूटने के बाद फिर मिश्री में फिर नमक चढ़ेगा, है शब्दार्थी? इस विषय में कितने निशंक है ना, अपने मस्तिष्क को पूछिए तो कितना सुंदर
अंदर प्रकाश है। मिश्री के अंदर जितने भी टुकड़ा करो, जितने भी पाउडर करो, वह नमक नहीं बनता। ऐसे ही फार्मूला को आप अपने परातम में चढ़ाइए। जैसे आपने परातम बोला, राजी बोला, परमदम बोला, नुरितन बोले, मूल मिलाओ बोले, वहां पर ये संसार का खेल का जो नाटक का जो शब्द है वहां पर नहीं है। वैसे नीट एंड क्लीन समझना। जब आप हम हमारे हृदय जब परात्म से चिंतन करता है तो अपना उधर का पलड़ा ज्यादा हो जाए तो हमारा यहाँ भी इतना भी धना धना होता भी धना धना का जगह हुई। यहाँ भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट छिन्न धाने से यहाँ से भी अलग हो जाएंगे और धाम में तो आए। धाम में तो असत जड़ दुख का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए ऐसा परातम का गुण, ऐसा परम धाम का गुण का व्याख्या करते हुए श्रृंगार ग्रंथ में हमारा हृदय को सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे नजर वाले महापुरुष आहा, सत्संगत में भी प्रेमी में का जमा देखते हैं। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा ना, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, प्रेम के दर्शन प्रेम के परशन। देखिए सत्संग का बैठक है ना, संसार मूल मिला का बैठक, सत्संग का बैठक बोलते क्या मेरे ये देखे तो अरसतना की है बैठक, बैठक शब्द यहाँ भी है। इसलिए हमें मूल मिलावा का बैठक दिया। देखो तो इसलिए सूरत एक राखिए मूल मिलावे मन। मूल मिलावा बोलते ही इतना सुंदर बैठक। कैसा बैठक? यारवा तना अरस सब अरस के इनो नजरों रहे न खेल। परातम के नजर में तो खेल नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ हमारे नजर में खेल नहीं होना चाहिए। इतना शुद्ध होना चाहिए, इतना पवित्र होना चाहिए, और है भी। लेकिन हुआ क्या? आवरण ने ढक दिया। इसलिए क्या दिखाई दिया? कामी क्रोधी लोभी है। बस यही चीज तो चिंतन करना है। यही चीज को तो हमें बार बार अपने सच्चिदानंद स्वरूप को ध्यान करना है। जब ये सुख अंग में आवही तब छुट जाए विकार। ज्यों ज्यों होए अरस नजीक, ज्यों ज्यों नजीक होए अरस, त्यों खेल त्यों त्यों होए दूर। ये तो बता रहे हैं। देखो हाँ, चलिए इस तरह से चौपन नंबर 214 में आपने देखा अरस तन किए बैठका ये जोतई की सिंचल। ये जोत द्वारा सिंचन बोलते हैं। कहीं प्रेम द्वारा सिंचन आएगा, कहीं ज्ञान द्वारा सिंचन आएगा, कहीं इन्हीं चीजों से, इन्हीं गुणों से ओतप्रोत है। ये अरवा तना रस सब रस की इनो नजर रहे ना खेल। इनके नजर में क्या है? इनके नजर में आहा, परम धाम के नजर में तो क्या है? पाँव देख देख भूषण कई विध शोभा करत, सोए नए नए रूप अनेक रंगों छिन छिन में कई फिरत। ऐसा स्वरूप है इनके पास। परातम के आंख में ना ऐसा है। क्या है? धनी के पाँव है, देखा देखा धनी के भूषण है। ऐसा है परातम के आंख में। और यहाँ के आंख में तो यहाँ के आंख में तो तैसे सूरदास ले फुटाएनन् क्या यहाँ का आंख। एक पल्ट श्री कृष्ण का दर्शन पाएपछि श्री कृष्णले के भने, ल अब मेरो दर्शन पायौ,
अब आहा तिमीलाई वरदान, अबे हुँदैन प्रभु, फुटाइन 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 फुटाइन, यो आँख त यो काम छैन। तपाईँले एकपल्ट नजर दिनुभयो भने बस त्यो हृदयको आँखाले बसाइरहन्छ, चाहिँ बाहिर राख्न चाहिँदैन, त्यस्तो खतराबद्ध। श्रीराज 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 श्रीराज। पाँव देख देख भूषण, श्रृंगार ग्रंथ में राज जी को पाँव को दर्शन करें, भूषण को दर्शन करें, कई विध शोभा करा था। भूषण का इतना शोभा है और स्व नए नए रूप आने का रंग हो, भूषण द्वारा नया नया रूप लेते, नए नए आकार लेकर के छिन छिन में कई फिरता, कई रंग फिरता मतलब कई रंग बदल जाता है, कई आनंद बदल देता है। ऐसा है धन्य के चरण में चारों जोड़े चरण, तो कहूं चार जोड़े चरण, चार जोड़ी, चार जोड़े में कितना होता है? 8 होता है ना। चारों जोड़े चरण तो कहूं, या चारों मतलब श्रृंगार में क्या है? काबी कड़ला, झांझरी घुंघरी काबी कड़ला, चार है ना। ओ दोनों चरण में कितना हुआ? 2 चरण में झांझरी घुंघरी काबी कड़ला और झांझरी काबी कड़ला कति भयो? 8 भयो ना, 4 जोड़ी भयो ना। हो चारों जोड़े, झांझरी झांझरी, घुंघरी घुंघरी, काबी काबी, कड़ला कड़ला, कितना हुआ? चारों जोड़े चरण तो कहूं। इसमें ये श्रृंगार द्वारा जो श्रृंगारित है, वर्णन करने बैठ गए, इंद्रावती के हृदय एकदम काबी कड़ला, वर्णन करना हो जा, वर्णन करने बद न करने, जो घड़ी साहित्य ठहरा है, 1 सेकंड ठहरे तो वर्णन करो। इतना सुंदर अलग 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 डिजाइन द्वारा एक एक यूं चमक के द्वारा बदलता जाता है, रंग बदलता है और शोभा बढ़ता है, भाव बदल देता है, इतना आनंद प्रदान करता है, कहाँ से वर्णन करूं। इसीलिए छिन्न में करे कोट रोशनी, तो क्यों आए माहे जुमाए। इसीलिए चारों जोड़े चरण तो कहूं, जो घड़ी शायित ठहराए, छिन्न में करे कोट रोशनी। आहा, एक क्षण में करोड़ों रोशनी निकलता है, सो क्यों आवे माए जुमाए। तो जुमा से कैसे वर्णन हो सकता है। इसलिए यहाँ चौपे नंबर 210 में भी आप देखो, अब चरण कमल चित्त दे के बीच बैठे बीच खिलावत लिखा हुआ। खिलावत मतलब घर, घर मतलब मूल मिलावा में जो बैठक है, देख रूहा नैना खोल के, जो आया रसा लज्जत। चौपे नंबर 210 में देखो, देख रूहा नैना खोल के, हे रूहा आत्मा के आंख से देखो करके बोला था। इसलिए वो वर्णन करते करते वहां पहुंच गए। देख रूहा, देख नैना खोल के, अंतरात्मा का आंख खोल करके देखो, जो आवे और असल लज्जत, ताकि आपको लज्जत आए, शोभा आए। दूसरी जगह धन्य का है, रूहें मांगी लज्जत हक पे, अरस की दुनिया में है। रूहों ने, अंतरात्मा ने अरस की लज्जत मांगे, धाम की लज्जत दुनिया में है, दुनिया के अंदर यहीं पर मांगे रूहों ने। अब दानी को मुश्किल पड़ गया, कैसे मैं मेरा धाम का लज्जत कैसे दूं। अरस की लज्जत रूहें मांगी, दुनिया में आए, कैसे अरस का लज्जत दूं।
यहाँ को तो हर सामग्री इस दुनिया से अलग है, क्या करूं, कैसे लज्जत दूं। तो इलम दिया सबों अपना, बिना इलम लज्जत ना है। बिना इलम लज्जत हो गई नहीं, इसीलिए दानी ने क्या दिया, इलम दिया। जो ज्ञान देखो, तो ज्ञान से लज्जत दे रहे हैं अभी। तो 54 नंबर 210 के लज्जत शब्द आया ना, तो मैंने वो लज्जत वाला चौपाई आपको बताया। रूह देख रूह नैना खोल के, ज्यों आवे अरसा लज्जत। ज्ञान का आंख खोल करके देखो, देख रूह नैना खोल के, अपने आत्मा के आंख, ज्ञान का आंख खोल करके देखो, अर्थात अपने परात्म के आंख से देखने की कोशिश करो। आपके परात्म के आंख में ज्योति के शींचल है, परात्म के आंख में प्रेमी प्रेम है, परात्म के आंख में पांव देख देख भूषण है, परात्म के आंख में चारों जुड़े चरण है। अब वो वर्णन करना है। छिना में करे कोट रोशनी, सो क्यों आवे माहे जुआएं। एक एक कण करोड़ों प्रकाश का अलग अलग डिजाइन होता है, क्योंकि चैतन्य है, खुशबू है, प्रेम है, चैतन्य है। धनी के श्रृंगार को हमारे यहाँ कान का आभूषण है, हमने देखा है, नाक का आभूषण भी देखा है, हाथ का कंकण भी देखा है, सब है, हम जानते हैं। लेकिन ये जड़ शरीर को जड़ से है, इसी जगह में चेतन शरीर को चेतन आभूषण है। जैसे साधारण लकड़ी और चंदन को देखते ही हमारा हृदय खुश हो जाता है। साधारण लकड़ी, बबूल का लकड़ी ऐसा हो, और साथ में चंदन की लकड़ी बोलते हैं, आपको क्या लगता है? चंदन की लकड़ी बोलते हैं, आपके दिमाग में क्या घर बनाता है? एक बार देखिए तो। चंदन बोलते ही आपके दिल दिमाग में है कहीं? थोड़ा और पीस करें, और पीस करें, और छोटा करें, तो उसके अंदर से सुगंध नहीं हो, ऐसा है? जितना पीस बना है उतना सुगंध चला गया, ऐसा है दिमाग में? श्रीखंड का में हो ना हो, छोड़ दो, तुम्हारे अपने दिमाग में देखिए ना। चंदन बोलने के बाद उसे टुकड़ा करने से उसका सुगंध घटता गया, ऐसा है दिमाग में? नहीं है, बाहर से अंदर तक सुगंध ही सुगंध दिखता है कि नहीं दिखता है? और ऐसे राज्य के श्रृंगार में आभूषण बोलते ही अंदर से बाहर तक चेतन ही चेतन है वो। खुशबू ही खुशबू है, नरम ही नरम ही है, चेतन ही चेतन है। हमारे कान में आभूषण है, ठीक ठीक। सोने का भी है, हीरा का भी हो सकता है, सोने का, हीरा का, लोहा का, प्लास्टिक का, कान में ही आभूषण। सर्कस देखने गए थे और उधर घूमते घूमते घर में आतल्ला कान का आभूषण कहाँ गिर गया पता ही नहीं चला। आभूषण गिर गया। अब वो जिनको गिर गया ना, उनके चेहरा में देख, ए कहाँ जा रहे, कहाँ गिर गया। अब बगल लगे, चले ढूंढने को, चले तो फिर ऐसा कौन जाएगा फिर वापस इतना, तो क्यों? प्लास्टिक, प्लास्टिक का इतना सुंदर, हम तो सोने का समझ रहा था, वो झलक रहा है। कहाँ सोने का होता है, वो प्लास्टिक का है।
अगर वो जगह हीरे का होता तो, खो गया बोलने वाला हीरा का होता तो कितने किलोमीटर वापस जाता है ना। तब यहाँ हीरा का आभूषण के प्रति हमारा इतना लगाव है, वही जगह में प्लास्टिक के लिए हमारा अंतस्करण ने देखा। अब इसी जगह में हीरा का होता तो हमारा कितना होता। जब इस संसार के जड़ हीरा को भी हम इतने वैल्यूएबल ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या करके, कितना दुख, खो भी गया तो कितने दुखी होंगे, कितने नुकसान को महसूस करते हैं। और हमने इसीलिए प्लास्टिक का पहन के गया उस दुनियादारी में, क्योंकि हीरे का तो तिजोरी में है, अंदर लॉकर में है वो तो। इसका मतलब एक हीरे का आभूषण को लॉकर में बंद करके रखते हैं, कितना कीमती समझे हुए हैं। तो गुरुजी मंगलदास जी ने कहा संसार में तो बहुत कीमत की बात करते हो, अपने कीमत समझे हो करके पूछे हुए। तो अपनी कीमत समझने का अर्थ हमारा चेतन का कितना कीमत है। हम झूठ नहीं है, चेतन का कीमत है। शरीर में चेतन है इसलिए सबसे उसको प्रेम है। चेतन निकल जाए तो बदूत से कौन प्रेम करता है? तो एक जड़ हीरा से हमारा इतना प्रेम है, जबकि उसी जगह प्लास्टिक से इतना प्रेम नहीं था। अगर वो हीरे से इतना प्रेम है तो परम धाम के तो आभूषण ही हीरे प्लस चेतन है, तो कितना कीमत है। यहाँ खाली अपने चेतन की बात कर रहे हैं, तो चेतन का इतना कीमत है कि शरीर में चेतन है इसलिए इसका सम्मान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। चेतन जाने के बाद इसके ऊपर नफरत ही देखो। इस बुद्धि से सौर करके देखें तो दिव्य परम धाम में धनी कह रहे हैं कि चारों जोड़े चरण तो कहूं, जो घड़ी शाहित ठहराए, छिन में करे कोट रोशनी, तो क्यों आवे माहे जुआए। वहां का तो आभूषण का ही व्याख्या नहीं हो पा रहा है, तो धनी का स्वरूप को तो कैसे व्याख्या करूं। ये जो चरण जोड़े चरण का है, चरण का आभूषण ही धनी को चरण को स्पर्श पा करके इतने चैतन्य प्रकाशित हो रहा है, तो इससे कंपैरिजन में धनी के चरण में कितने प्रकाश होंगे, धनी के चरण में कितने प्रेम होंगे, उसमें कितने खुशबू होंगे। इस तरह से अपने चेतन को मिला दो, अंतरात्मा को धनी के आभूषण के माध्यम से चरण में चले जाओ, और चरण में जाने के बाद भी फिर चरण का ही मूल्यांकन होता है, चरण का ही शौर होता है। फिर धाम में प्रवेश होने के बाद वहीं से शौर शुरू हो जाता है। कैसे समझाने के लिए उदाहरण तो देना ही पड़ता है। अपने ही शरीर में शौर देखो, अपने ही शरीर में कुछ दुर्गंधी वस्तु, मैंने बोला उदाहरण थोड़ा और है, फिर भी संभाल के सुनना। कोई दुर्गंधित वस्तु अपने पैर में लग गया, तो गोडा घिसार्दै गएर पानीमा सुसुसु धोएर काम चल्छ। गोडा धन्न गोडाले हातै लागेको भए भन्छ नि, ऊ गोडा र हातमा फरक परेको परेन। वही चिज अब हात धन्न हातमा यति अनुहारमा लाग्नु, गोडामा लागेको दुर्गन्धी यहाँ अनुहारतिर शरीरमै डिबेट भएको भएन। जबकि सभी शरीर का एक एक अंग प्यारा है अपना, प्यारा होते हुए भी वो दुर्गंधी ने पैर में आया तो सो काम चल गया। चलो अब हातको पनि अनुहारको पनि ओठको छेउमा आयो भने चाहिँ ओ ला भन्दै छ। जिब्रोले भेट्ने ठाउँमा भेट्यो भने के हुन्छ?
वो सब अपने ही शरीर में, अपने ही शरीर के अंदर वो डिवाइड कर रहे हैं। तो ये शरीर का इसके ठीक उल्टा दिव्य परम धाम में अब ये भाषा छोड़ना है, यहाँ का यहीं छोड़ देना, अब प्रेम में प्रवेश होना। यानी कि चरण के आभूषण में इतना प्रेम का वर्णन आ रहा है, तो इससे आगे धनी के हृदय तक पहुंचने में तो कैसा प्रेम होगा, उधर चले जाना। इसलिए कहूँ जुआ अकल और कलाम और माँ मध्य बैठे ठावर। चारों जोड़े चराना तो कहूँ, जो घड़ी साइत ठहराए, छिन में करे कोट रोशनी, सो क्यों आवे माहे जुआए। अब हरी इंजार माहे कई रंग, ऊपर जामा दावन सुपेत, कई रंग झाई देख के अरस रुए सुख लेत। कुंदन बंद अति शोभित, माए रंग अनेक झलकत, ऐसेत हरे के बीच में माए नरम जाबे खलकत। अब देखिए पढ़ेगा है ना, शब्द अर्थ जाने। 24 नंबर 217 में देखो, हरी इंजार, हरी मतलब हरा रंग का, इंजार मतलब सुरवाल पायजामा सलवार बोलते हैं, हरी इंजार पायजामा। माहे कई रंग, उसमें कई रंग जलजलाहट। अब उसके ऊपर जामा दावन, सलवार है धनी के उसमें, और ऊपर से जामा पहने हुए हैं, और जामा दावन, दावन जामा सफेद है, तो दावन मतलब, दावन मतलब नीचे का, ये कुर्ता का नीचे वाला भाग जहां से फैलना शुरू होता है ना, उसको बोलते हैं दावन। तो गुरु जी मंगलदास जी जो जामा पहनते थे, उस जामा का नीचे जो दावन होता है, जैसे साड़ी में जो पाड़ी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फॉल्स एरिया होता है ना साड़ी का, फॉल्स का एरिया, ऐसे ही जामा का नीचे वाला उतना भाग को दावन बोलते हैं। तो जामा दावन सुपेत, होल जामा सुपेत रंग का है। आप विचार करो, अब जामा ने नीचे थाई घुटन तक ढक दिया, ठीक है। अब जो इंजार है, जो सुरवाल है, वो हरा है, जामा सफेद है, तो रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब वो दोनों रंग का रिफ्लेक्शन अलग होता है, दोनों रंग मिलाने तीसरा रंग अलग होता है। ऐसे ही बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो हरी इंजार माए कई रंग, ऊपर जामा दावन सुपेता, कई रंग झाई देख के। अब झाई मतलब दोनों को रिफ्लेक्शन, सुपेत का रिफ्लेक्शन और हरा का रिफ्लेक्शन, झाई छाया देखा के, और रूहे सुख लेता, अरस करूँ है तो यहाँ पर सुख लेता है, धनी का ऐसे श्रृंगार को लेकर के सुख लेता है। अरस रूहे सुख लेता, अरस के हो तो यहाँ पर सुख लेते, और जीव हो तो आफै यहाँ ऐनामा 10 पल्ट हेरेर ताना रातो नि गरेर, जीवको त यही सुख, आफू चाहिँ सजाउनुमा उसलाई खुसी छ, जीवको त अरूमा त्यो। सखी रे आत्मरोग बुरो लाग्यो याको, दारुण मिले तबीब। यता इधर आ, यहाँ यो गइहाल्यो, मान्छेले छल्दिहाल्यो फेरि हेरे चाहिँ देख।
कल इन लोगों को दिखाने के लिए मैंने कोलकाता में वीडियो निकाला था। एक लड़की उस वेटिंग रूम में बैठे हैं, बाप रे घंटों से यो मिला रहा है, सारी दुनिया बैठी हुई है, उसको कोई किसी से मतलब नहीं, ये खींच के ये नोचती है फिर मिलाती है, आईना रख रही, इतनी छोटी सी आईना सामने, दुनिया वो कहीं नहीं देखती। मेरा वीडियो निकाला कि देखो यहाँ दुनिया देखो, वीडियो निकाल भी दिखा रहा हूँ, आप लोगों को भी देखना हो देखना, वीडियो ले दिया हूँ। हाँ, इसे होश संभाल के आगे बढ़ना बाद में। घड़ी ऐसा करती है, घड़ी ऐसी करती है, घड़ी ये खींचती है, घड़ी ये निकालती है, मैं तो घंटों से देख रहा। वाह, तो यहाँ आया दिमाग। हरी इंजार माए कई रंग ऊपर जामा दावाना सुपेता, कई रंग झाई देखा के अरस रोहे सुख लेता। अरस को रुआ को ये डिजाइन और दुनिया का डिजाइन तो दिखाई दिया, इसीलिए अपने को नहीं देखा तो वीडियो में लिया कर दिखा दिया, और तुम्हारा भी रंग वही है कमरा में बैठ के, इसीलिए हमने कोई कमरा में आईना नहीं रखा है, कोशिश जहाँ तक, लेकिन इन्होंने खरीद के लिया कर रखा है। और क्लास में आने क्यों देरी होता है, वही डिजाइनिंग से देरी होता है। और सुबह उठने में क्यों देरी होता है, उसी दिन से होता है। रात भर वो लगा कर बैठे तो कहाँ से। हमारे पहले गुरुजी के जमाने में आश्रम के लड़कियां छोटी 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 बड़ी हो गई तो अब इधर उधर देखने को मिला। बाहर में देखे तो बाप रे, बाहर की दुनिया तो देखता हूँ, त्यसको लिपस्टिक हेर, त्यसको त्यसले देखे से बाहिर स्कुल जाँदा के गरेर देख्यो, त्यहाँदेखि साथीसँग के गरेर भए नि लिएर आएर अनि कमरा घरमा प्रभावती माताजी बिचरा अब सबै ठिकठाक सब सोलायो, ठिक रातभर केटो लगाएर त्यहाँदेखि बजारको जस्तो भएर अनि त्यहाँदेखि एक आपसमा हेरो, अझै त्यति बेला त फोटो सोटो थिएन त्यति सजिलो, अनि एक आपसको नयाँ फोटो बनायो, अनि त्यहाँदेखि त्यो लगाएर सुतो। अब बाहिर जान पाएन, राति कसलाई देखाउनु, अनि बिहान उठो त्यही धोयो फेरि, बिजोक थियो नि बिचरा, इच्छा छ बाहिर लगाएर जान सक्दैन, अनि लगायो अरे राति 12-1 बजीसम्म तयार भयो, अनि त्यहाँदेखि 1 घन्टा त्यहीँ कमरामा घुमो फर्म त्यस्तो पो त। इसीलिए अनि अब त कसरी थाहा पाएको भन्छ होला, म चाहिँ कसरी थाहा पाएको भन्दा माताजीले एउटा मेलामा माताजीले जज त्यो केटीलाई उठेन भनेर उठाउनु गएको ढकढक गरेर, मेलामा म त कसरी चाहिँ मन्दिरको बाहिरको दिदीबहिनीलाई कसरी यहाँ सुत्नु दियो होस्टेलमा भनेर चाहिँ म छक्क परेँ। त्यो धेरै जस्तोले चाहिँ त्यो धोएर सुत्न भ्याएन, यिनीहरूलाई त्यतिकै सुतेछ, बिहान हेर्दा त पुरै लिपस्टिक पो छ, पाउडर लिपस्टिक, के चाहिँ बाहिरको मान्छे सुताएको यहाँ भनेर सिनियर दिदी कहाँ सुताउँछ बाहिरको, घरकै हो नि, अनि यस्तो हुन्छ घरको भने त। त्यति बेला छक्कै परेर के गरेको यो त, त्यति बेला चाहिँ त्यो सिनियर दिदीले कहिले लगायो भने, अनि बाहिर त्यस्तो लागिन्छ, हामी बाहिर लगाएर भनेर त्यतिकै निदाइएछ भन्छन्, ल धुन पाएन सन प्राणनाथ प्यारे कि। त्यति बेला मैले सोचेँ हो बाहिर कस्तो दुनियाँ छ बिचरा देखेँ, अनि कसरी चाहिँ त्यो हो एउटा लिपस्टिक उदाहरण मात्रै दिएको, यो भित्रसम्म जानु, त्यसलाई भित्रको बाहिर निक्लिने कारण त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि भित्रबाट ल्याएकोले बाहिर काम गर्ला लागेन भनेर बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ हामीले काम गर्न सुरु गर्यौँ। कुरो बुझ्यो होला, सर्टकट भइदिने। हरि इंजार माहे कई रंग ऊपर जामा दावन सुपेत, कई रंग झाई देख के अरस रुहे सुख लेता। लो भयो, अरसको रुहेको लक्षण भयो। अरसको रुहे यदि हो भने, यदि हम लोग परमधाम की आत्मा हो भने, यदि हो हैं तो हमारे खुशी किस में होने चाहिए। धाम तलाव कुंज मन जोए, मानिक नेरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पोखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमे के 25 पक्ष धाम है। उधर ही का ही अगर चिंतन हो तो
तो थोड़ा कुछ जीव भी लौट गए जैसे होगा। नहीं तो महाराज धाम के सुरताओं को जीव ने खींच करके यहाँ के बना दिए, और कब ये सुरता जा करके जीव को वहां के लायक बनाएगा, ऐसा होगा? हुंदना बंद अति शोभित माहे, चौपाई नंबर 218। फुंदना, फुंदन होने का झुमका, बंद अति शोभित माहे रंग अनेक झलकत, ये श्वेत हरे के बीच में माहे नरम जाबे खलकत। राश्यम जाबे बने को जिसको रिफ्लेक्शन, खलकत का अर्थ हुन्छ चमकना, तो नरम झाबे, झाबे का रिफ्लेक्शन होता है वो जो यस्तो भयो क्या, वो जो इंजार है और जो दामन का जो जामा का भाग है उसमें जो छाया है, रिफ्लेक्शन का छाया जो है उसको झाबे बोल रहे हैं। लेकिन वो रिफ्लेक्शन भी एक आकार है, वो नरम है, तो इसीलिए अब वहाँ उतनी बारीकी छाया में भी नरमाई देखने का वहाँ तक इतने सूक्ष्म है, इसलिए कम से कम जामा का ही अर्थ लगा करके समझो कि वो चमकता है। अब आइए फुंदन कहाँ से आया? फुंदन माना तो झुमका, फुंदन झुमका माना झुमका, कोई भी झुमका, जैसे ये झुमका नहीं लटकाते ऐसा। तो आपने अभी धनी के हरे इंजार देखे थे? इंजार मतलब सुरवाल, सुरवाल को यहाँ पर रस्सी नहीं होता है, सुरवाल बने रस्सी, और रस्सी को ऐसा गांठ, आपने 2 रस्सी टाइट किया और गांठ किया तो ऐसा फुंदन, वो इंजार नाल डोरी बने, डोरी लटकता है ना, वो उसमें डिजाइन है, उसको फुंदन बोल रहे हैं। फुंदना बंद, जो इंजार बांधने का जो नाड़ा होता है, डोरी होता है, उसमें जो फुंदन है अति शोभित, बहुत सुंदर है। उसमें माहे रंग अनेक, जो रस्सी है उसमें, रस्सी में जो धागा है वो अनेक रंग का धागा है, उस रंग का धागा का लास्ट में जो, उसी से तो झुमका बनता है, इसलिए उसका सारा रंग उस झुमका में दिखाई दे रहा है, फुंदन में दिखाई दे रहा है, इसलिए माहे रंग अनेक जाला करता। अब उसमें अनेक रंग तो है ही, उसमें और जामा का श्वेत हरे के बीच में, हरा हरा सुरवाल, सफेद जामा के बीच में वो नाला का डोरी का फुंदन। तो अब क्या हुआ? माहे नरम झाबे खलकत, उसमें नरम इस तरह से चमक रहा है। जामे दावन श्वेत झलकत, ज्योत उठत आकाश, और ज्योत चढ़ी करती जंग, पीत पटुके की प्रकाश। श्यामा जी 219 नंबर चौबे में देखिए। जामे समझ गए, दावन समझ गए ना, दावन जामा का लास्ट वाला फेरा दावन, श्वेत है कि नहीं, झलकता है, ज्योत उठता आकाश, इसका प्रकाश इतना ऊपर गया है कि पूरा प्रकाश का ही श्रृंगार जैसा है। और ज्योत चढ़ी करती जंग, युद्ध हो रहा है, किससे? वो कमर में जो पटुका है उसका, पटुका का पीत रंग है, पीला रंग है, पीता पटुके के प्रकाश के साथ जंग हो रहा है सफेद का, तो सफेद, हरा और फिर पीत, 3 रंग तो हो ही गया, इस तरह से प्रकाश जा रहा है। तो आपने अभी 54 नंबर 210 से चरण कमल आए थे, तो चरण कमल दर्शन करके काबी कड़ेला, वो दर्शन के आभूषण,
ऐसे करते करते आप सुरवाल में चले गए, सुरवाल हरा रंग का था, उसके फिर आप जामा में चले गए, जामा श्वेत रंग का, फिर उसमें अनेक फुंदन का दर्शन हुआ। फिर ऐसे करते करते आप कहाँ पहुंचे? पटुका में पहुंचे। कमर में पहुंचे कि नहीं? पटुका में पहुंचे। और आगे क्या दिखाई थे? हार शोभिता हेड़े पर, ऐसे कर ऊपर जा रहा है ना, तो हार में पहुंच गए। हारा शोभिता हेड़े पर, हेड़े मतलब हृदय पर। फिर हार हार देखते देखते बाजूबंदा, बाजूबंदा में पहुंच, बाजूबंदा देखा, बाजू में बंद, बाजूबंद आभूषण है। पहुंची, पहुंची देखा, कड़े, यहाँ पर कड़ा है। सुंदर स्वरूप शिर मुकुट, इतना हार देखे, अब फिर मुकुट में पहुंच गए। सुंदर मुकुट शिर, सुंदर स्वरूप शिर मुकुट, दिल आशिकों देखत खड़े। आशिक का दिल इसको देखते खड़े हो जाते। इंद्रावती आत्मा का हृदय यहाँ जा करके खड़े हो गए। हमारा तो कहाँ कहाँ खड़े होता है पता ही नहीं चलता। बड़ा सुंदर शैली आयो ने हेरे खेरे खड़े होता। इधर से सुंदर माइला गयो भने हेरे खेरे किए को आशिक परमधाम खड़े। ऐसा खेल दिखाया। इसीलिए परमधाम का आशिकी है तो देखो भाई, चौपाई का लक्षण देखो। इसलिए तारतम्य आईना है, आईना में अपना चेहरा को देखो, यस्तो लक्षण हो भने त मरिएछ नि हो भनेर चाहिँ अब मिलाउनु है। कसैले जिम्मा लिँदैन है। अब कोही गुरुले जिम्मा लिँदैन, सरोसा राखिदिएछ। आफ्नो आफ्नो हेर, आफ्नो जाऊ, पहिले आफै जानु रे साधु, पहिले आफै जानु। चौपाई देखो, अपना चेहरा देखो, अपना लक्षण देखो। चौपाई नंबर 220, हार शोभिता हेड़े पर, बाजूबंदा पहुंची कड़े, सुंदर स्वरूप शिर मुकट, दिल आशिकों देखत खड़े, दिल आशिकों देखत खड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।